वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल मंगल हेल्दी होंगे। चलिए आज फिर आपके बीच आया हूं दो बातें करने के लिए। लास्ट बार हमने हेल्दी बॉडी के बारे में बात की, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात की, कुछ बैलेंस डाइट पे बात हुई। आज हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, दिमाग की तरफ चलते हैं। 5 वाइटल ऑर्गन अपने बॉडी के: ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लिवर एंड लंग्स। ये जो 5 वाइटल ऑर्गन है, ये सभी सेंसिटिव है, सब कवर्ड है। इस मशीनरी को बहुत संभाल के रखा गया है। अगर इनमें से एक भी डैमेज हो गया, इंसान क्लिनिकली गया, आपकी स्किन सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इम्प्लांट हो जाएगी। हेयर सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इम्प्लांट हो जाएंगे। बोन सारी टूट जाती हैं, सब हो जाएगा। ब्लड सारा चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इन 5 वाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। ये जो वो ऑर्गन हेड है, इसको मैं 4 भागों में बांटता हूं। मेरी कोशिश यही रहेगी मैं बिल्कुल ले लैंग्वेज में चलूं, मैं कोई मेडिकल टर्म, कोई मेडिसिन वर्ड ना यूज करूं, ताकि हर आदमी इसका फायदा उठा सके। मैं आपसे फेस टू फेस कनेक्ट होकर बात कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। कुछ दोस्तों से मैंने पर्सनल बात भी की है। इसको 4 भागों में बांटते हैं। ये फ्रंटल, लेटरल, ऑक्सीपिटल। ये जो लास्ट वाला पार्ट ऑक्सीपिटल है ना, ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत हार्ड है। ये जल्दी बोन टूट भी जाती, स्कल का ये पोर्शन जल्दी नहीं टूटता। इसको भगवान ने बहुत अच्छी तरह कवर किया है। इसके अंदर कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपनी बॉडी का, ब्रेन। जब से हमारा जन्म हुआ है, हार्ट भी चल रहा है, ब्रेन भी चल रहा है, लंग्स भी चल रहे हैं। इन्होंने एक दिन भी आराम किया? कुछ लोग इससे ज्यादा काम लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, कुछ कम टाइम लेते हैं, कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं। आखिर ऑर्गन ने तो कभी ना कभी बीमार होना है, तो ये भी कई बार बीमार हो जाता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कोई फाइनेंशियल लॉस, सोशल लॉस, किसी अपने प्रिय का चले जाना, कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में ज्यादा सोचना और बार बार सोचना, पैनिक डिसऑर्डर, ये एंजाइटी लेवल में आता है। अगर इस एंजाइटी को उसी टाइम पे कवर कर लिया जाए, रूल आउट कर लिया जाए, तो आगे भी बढ़ती, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन, 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 दबाव। लास्ट वाला पोर्शन थैलेमस और उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको। ये सारी कमांड इसकी है। स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइन्स को, सब यहीं से सब कुछ जाता है। यही कंट्रोल है बॉडी का। यही हार्मोन क्रिएट करते हैं जो अपने शरीर में बॉडी को बैलेंस रखना, पानी को बैलेंस रखना, ग्रोथ हार्मोन्स, चाइल्ड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, जेनिटल हार्मोन्स, सब इन्होंने ड्यूटी लगाई सबकी कि किसने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है। ये भी बीमार पड़ जाता है। जब ये बीमार पड़ता है तो पेशेंट को उतना जल्दी फील नहीं होता जितनी जल्दी इसको शारीरिक बीमारी पता चल जाती है। कुछ हमारे सामाजिक ढांचा ऐसा है कि आदमी खुल के बात नहीं कर पाता, अपनी एंजाइटी शेयर नहीं कर पाता।
डॉक्टर्स पास जाते शर्माता है कि फैमिली वाले लोग समाज के क्या कहेंगे, ये पागल है, इसका दिमाग की तो बीमारी है। इट इज वेरी कॉमन। आई होप अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, मेरे अध्ययन के मुताबिक 9 से 10% युवा अडल्ट्स पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन की बीमारी में है। 24 से लेके 32 साल की एज के 70% बच्चे या यूथ जो है वो डिप्रेशन में है। कॉज एंजाइटी पक गई, रूल आउट नहीं किया, शेयर नहीं किया। ये सिम्टम क्या है इसके, ये होता क्यों है? कई कारण इसके होने के। हेरिडिटी भी ये चलता है। कोई मेडिसिन ले रहे हैं हम लोग, बहुत देर से ले रहे हैं, कि लॉन्ग टर्म की इलनेस है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। कोई ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, उससे भी हो सकता है। कोई पर्सनल लॉस हो गया है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, कोई सोशल लॉस हो गया है, कोई ऐसी चीज जिसने एकदम आप पे धक्का मारा है, आपका ब्रेन नहीं संभाल सका। कारण कोई भी हो सकता है। हर आदमी के अपने अपने कारण हैं। सीजनल एक्सपोजर होता है। बहुत लोगों को देखा मैंने, बहुत लोग, जैसे सीजन चेंज होगा वो हफ्ता 10 दिन के लिए एक्सपोजर होगा। दे नीड मेडिसिन एट दैट टाइम लिटिल बिट। जो तो जर्नल डिप्रेशन है 2 से 4 हफ्ते तक रहता है। मेजर डिप्रेशन कह देते हैं जब यही 2 साल से ऊपर समय चला जाता है या 2 साल हो जाते हैं, अंडरलाइन डिप्रेशन चला जाता है। इसमें बॉडी से आदमी वर्क तो करवा लेता है और एवरीडे करवा लेता है, विद लो एनर्जी एंड सैड, एम्प्टी मूड। सिम्टम अकेले पड़ा रहना, लाइट बंद कर दो यार, ना डिस्टर्ब करो, नेगेटिव सोचते रहना, ये लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं, फलाना क्या सोचता होगा, या फलाना मुझे पसंद करता कि नहीं, नेगेटिव सोचना। बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, फिर भी हमको करनी पड़ती हैं। इसमें आदमी अवॉइड करता है। टायर्ड, एनर्जी लेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर। या तो डिप्रेशन के पेशेंट ज्यादा सोएंगे या रात में भी उठ के बैठ जाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स पे भी असर पड़ता है। बहुत लोग वेट गेन भी कर जाते हैं, अगर थायराइड वगैरह पे असर पड़ गया, बहुत लोग का वेट लॉस भी हो जाता है। मेमोरी, फोकस, लैक ऑफ डिसीजन, उनके पास क्षमता नहीं रहती कि वो कोई फैसला जल्दी ले सकें। कंफ्यूजन, पास्ट के बारे में सोचना, अपने आप को बर्डन फील करना कि मैं फेल्योर हूं, मैं बर्डन हूं। बहुत पेशेंट्स मैंने इस तरह के काउंसलिंग की है। क्राई, ऐसी रो पड़ना, बात कोई कर रहा रो खुद पड़े, कुतिया किसी की मरी मरे रोए हम, पूछो क्यों, पता नहीं, कारण पता नहीं, बात क्या कोई नहीं। ये जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं, होपलेस रहना हमेशा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे तो लोग पसंद ही नहीं, कि मैं तो फेल्योर आदमी हूं। अंडरलाइन डिप्रेशन, रिकवरेबल। 80% पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं,
अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं तो 3 वे में पेशेंट देखता हूं, मैं तो खैर 3 वे ही जानता हूं भाई इसके। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फुल टाइम लगाता हूं उस पर। मेडिकेशन, बिजी रखो अपने आप को, कैसे रख सकते हो। गाने सुनने का शौक है, म्यूजिक, पार्क में जाने का, दोस्तों साथ बैठने का, जगाओ अपने आप को, निकलो बाहर। पॉजिटिव किताबें पढ़ने की कोशिश करो यार, नहीं कर सकते आजकल तो वीडियो ऑडियो पता नहीं क्या कुछ पढ़ा है, कुछ भी पॉजिटिव मोटिवेटेड। और फैमिली मेंबर्स को बोलो कि यस आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप मेरा ट्रीटमेंट करवाइए, या मुझे इस तरह रूल आउट द फैक्टर। पहले आप ये देखिए कि आपको कारण क्या हुआ है, किस कारण आपको इधर इतना स्ट्रेस पड़ा है। ठीक है, उसको आप ठीक कर लेंगे, मेडिकेशन से आप उसको बहुत लंबा भी ले जाएंगे, बड़ी पावर है मेडिकेशन में। मेडिटेशन से आप संभाल भी लेंगे, पर फैक्टर रूल आउट कर। एलर्जी और डिप्रेशन, दोनों चीजों का अपने गुरु से एक ही चीज सीखी है। एलर्जी अल्लाह दी मर्जी, अब नहीं, बहुत आगे बढ़ गए। डिप्रेशन, अपने आप को अच्छा और रखना है, अच्छे लोगों से मिलो, डेली बेड पे कब जाना है और कब उठना है, और लिटिल बिट वॉक, छोटा सा ड्राइंग रूम में घूम लो, सीढ़ियां चढ़ जाओ, नीचे आ जाओ, ऊपर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए वॉक कर लो। एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जी में पानी की कमी नहीं होने देनी, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को यहीं से ऑक्सीजन सारी सप्लाई जानी है। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल आज हम लोगों ने डिप्रेशन क्या है, कितनी तरह का होता है, कैसे ये दो अच्छे हार्मोन मूड के, बुरे मूड के, ये दोनों रिलीज करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, और बॉडी को कैसे लूज करता है। डिप्रेशन आपके ऑर्गन्स को हैक कर लेता है इनडायरेक्टली। बहुत प्रॉब्लम्स पेशेंट ऐसी लेके आता है, हेडेक, सीवियर हेडेक, एब्डोमेन पेन, या बहुत बनता है जी कैप्सूल खा लेता हूं ठीक हो जाता है। एंजाइटी लेवल से उसको प्रॉब्लम आती है, स्टिल इंक्रीज हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम, मैं समझता हूं कि अगर जनरल प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दिया जाए तो डाइजेस्टिव कनेक्टर, जीआई कनेक्टर जितने पेशेंट आते हैं 70 to 80% उनको लिटिल बिट एंटी डिप्रेशन दे दी जाती है, और आजकल तो कॉम्बिनेशन में भी आता है, विथड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सिंपल शॉर्ट कोर्स हो। और मैं किसी मेडिसिन का नाम रिकमेंड नहीं करूंगा, किसी ग्रुप का नाम रिकमेंड नहीं करूंगा। These all are chemicals, मेरे बाहर ऊपर में लिख के लगाया हुआ है। सेल्फ मेडिकेशन is equal to suicidal attempt. Don't intake any chemical, any medicine without the consultation of your doctor, your physician. जाइए कंसल्ट कीजिए, किस लेवल की, कितनी पावर। हाँ, बहुत पेशेंट्स की मैंने क्या गलती देखी है, रिकवर करते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, डॉक्टर को प्रॉपर विजिट नहीं करते। कई बार डॉक्टर्स ने ग्रुप चेंज करना होता है, डोज चेंज करनी होती है, टाइम चेंज करना होता है, वो मिस कर जाता है, वहां प्रॉब्लम आती है, रिएक्टर्स आती है, वो लंबा खिंचता है पेशेंट। सो इन बातों का ध्यान रखें, खास नहीं, बिल्कुल क्योरेबल है। रूल आउट द फैक्टर, अपनी फैमिली से बोलिए मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है,
ये इरिटेट करती है मुझे, ये मुझे नेगेटिव करती है। मैं जानता हूं मैं दिमागी तौर पे बीमार हूं, मेरी हेल्प कीजिए। शाई मत कीजिए। बॉडी बीमार होती है, ये भी होता है, बॉडी का ट्रीटमेंट है, इसका भी है, बॉडी की डाइट है, इसकी भी है, इसकी भी खुराक है। चलिए आज की बातें यहां पे समाप्त करते हैं, इसको थोड़ी खुराक दे देते हैं। आज 2 लाइनें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये मेरी वाइफ को डेडिकेटेड है भाई, और किसी के लिए नहीं है। दोस्तों, कौन कहता है कि बागों में फूल खिले हैं? कौन कहता है बागों में फूल खिले हैं? ये तो आई है महक उनके बदन की। 2 लाइनें और इन्हीं की नजर। चलेंगे आज इनके पास और इनको खूब छेड़ेंगे। चलेंगे आज इनके पास और इनको खूब छेड़ेंगे। सुना है इनको गुस्से में लिपट जाने की आदत है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट।